बट आज मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। अच्छे बच्चों के दिमाग में तो क्वेश्चन उठते हैं, उठने भी चाहिए, आया कहां से, वाई तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एपी दे रखी है, उसकी एन टर्म्स को ऐड करने का क्या फॉर्मूला है और ये कहां से आया। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो जैसे बच्चों आपने चैनल पे देखा होगा कि हमने क्लास 10 से एक चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने बच्चों पिछली वीडियो देखी है तो मैंने पूरी डिटेल से ये बताया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, और अगर किसी एपी में हम लोग किसी भी नंबर की टर्म निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने फॉर्मूला विद एग्जांपल आपको सिखाया है। साथ में मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के सभी क्वेश्चन विद एग्जांपल सॉल्व भी किए हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 5.3 की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोगों को किसी भी एपी की एन टर्म्स का सम निकालना है। सम कैसे निकालना है? क्या सर हम सभी एपी के टर्म्स को ऐड करेंगे? नहीं, ऐड नहीं करेंगे। उसके लिए हमने क्या बनाए हैं, दो फॉर्मूले बने हैं। क्लास में भी आपको जरूर बताया गया होगा कि अगर आपके पास कोई एपी है, उनको ऐड करने का कुछ ये फॉर्मूला बताया है, ऐड करने का कुछ ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, सबको बताया है, बहुत अच्छे से लर्न भी किया है। बट आज मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। अच्छे बच्चों के दिमाग में तो क्वेश्चन उठते हैं, उठने भी चाहिए, आया कहां से, वाई तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एपी दे रखी है, उसकी एन टर्म्स को ऐड करने का क्या फॉर्मूला है और ये कहां से आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। पहले मैं आपको याद दिला दूं, किसी एपी की, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक एपी है, 2 है, 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, सॉरी 3 ऐड कर दिया तो 11 ले लिया, 8 ले लिया, 3 ऐड किया तो 8 ले लिया, 3 ऐड किया 11 ले लिया, एंड सो। कोई भी एपी दे रखी है, इसमें इस फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म A2। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म A3। अगर इस एपी में n टर्म्स है, 50 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, किसी भी टर्म को निकालने के लिए, किसी भी नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर मैं इस एपी में आपसे बोलूं 50वीं टर्म कौन सी है, यानी आपको क्या फाइंड करना होगा, A50 निकालना होगा। कैसे निकालोगे, a प्लस 50 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 49d। अगर आपको 30th टर्म निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, a प्लस 29d, यानी जितना भी यहां लिखा है उससे एक कम लेते हैं। देख लो, ये बताया था पिछली वीडियो में, बता रखे सर। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो हम इसको ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये ए, ये डी, और जितनी टर्म्स है उसको क्या बोलते हैं, एन। अब अगर आपको बोलूं कि इस एपी को ऐड करो, ऐड करो मतलब जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, इसको अगर आपको बोलूं कि इनमें इस एपी की जो फर्स्ट 50 टर्म्स बनती हैं, इन सबको ऐड करो, क्या तुम उंगलियों पे ऐड करोगे 50 बार? नहीं करोगे। उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, वो यहां लिखा हुआ है, जैसे एस एन इज इक्वल टू, अब ये एस का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एस का मतलब है सम, किसका, एन टर्म्स का सम। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कितने टर्म का सम पूछ रहा हूं, 50, तो एन क्या बन जाएगा तुम्हारा, 50, तो ये बन जाएगा S50। एन टर्म का सम मतलब 50 टर्म्स का सम, इक्वल टू 2
n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 50 टर्म का सम निकालना है तो यहां पे क्या लिखूंगा 50, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एक फर्स्ट वाला। अब बात हमने ये करनी है कि ये आएगा कहां से, कैसे आएगा, उस पे ही शुरू करते हैं। ठीक है, इतने टर्म तो बात समझ में आ रही है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। ये बताइए जी, किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं क्या बोलता हूं, ए बोलते हो। सर सेकंड नंबर पे जो आते हैं उसको क्या बोलते हो, A2 बोलते हो। जो थर्ड नंबर पे आते हैं उसको क्या बोलते हो, A3 बोलते हो, एंड सो ऑन। जो n नंबर पर आते हैं उसको क्या बोलते हो, nth टर्म बोलते हो। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, a प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन an को, इनको ऐड करना चाहता हूं, तो ऐड करके इसको मैं क्या लिखूंगा, n टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और n टर्म, जितनी भी टर्म्स है सबको क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, लिख लिया। क्या मुझे a को ऐसे कैसे लिख देना चाहिए, a तो फर्स्ट टर्म है, इस A2 को क्या मैं a प्लस 1d लिख सकता हूं। an का फॉर्मूला समझो, an क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहां पर n है तो ये n से एक कम है, अगर यहां पे 2 है तो 2 से क्या मिलेगा, एक कम मिलेगा। A3 कैसे निकालोगे, a प्लस 2d बन जाएगा। ऐसे करते करते जो n टर्म लिखोगे, nth टर्म क्या लिखोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे ना। चलिए एक ऐसा कर लेता हूं, इस nth टर्म से एक टर्म और पीछे लिख लेता हूं। अगर ये nth टर्म है तो इससे पिछले वाली कौन सी होगी, n-1 टर्म होगी। तो अगर यहाँ n-1 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n-2 बन जाएगा। यहाँ पे n था तो n-1, यहाँ पे n-1 है तो यहाँ बन जाएगा n-2 इंटू डी। यानी इन सभी को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐड करना था तो मैंने हर एक टर्म का फॉर्मूला लिख लिया, इसकी जगह ये लिख लिया, A3 की जगह ये लिख लिया, an-1 की जगह ये लिख लिया और an की जगह पे मैंने ये लिख लिया। ठीक है, सभी की जगह मैंने फॉर्मूला बना लिया। क्या इस सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या उसको मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, यानी उस लास्ट टर्म को क्या मैं आगे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको आगे लिख सकता हूं, उससे अगली टर्म को इसके बाद लिख सकता हूं। ऐसे करते 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 इस वाले टर्म को मैं कहां लिख दूंगा, पीछे लिख दूंगा, और फिर a को कहां लिख दूंगा, और पीछे लिख दूंगा। मतलब इस सम को बस मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जैसे समझो, एग्जांपल समझ लो, 1 + 2 + 3 मैं +10 कर देता हूं। क्या इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आएगा तो सेम। तो मैंने इस सम को ऐसे लिख दिया, ये हमारी सबसे लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये आगे से सेकंड थी, ये आगे से फर्स्ट थी। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, इसको ऐड कर लेता हूं, Sn में Sn ऐड कर लेता हूं। इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ में क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। अब देखो ऐड कैसे करूंगा, यहां पर सिर्फ a है और यहां पे भी सिर्फ a है, a और a कितना बन जाएगा, 2a, और ये प्लस का n-1 इंटू डी, ऐसे का ऐसे, इनको ऐड कर लिया प्लस। अब मैं इसको, इस सारे को इस सारे के साथ ऐड कर लेता हूं, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट से, सेकंड लास्ट को सेकंड वाले में ऐड करना है। a में a ऐड करोगे कितना बनेगा, 2a बनेगा, प्लस यहां पे 1d है, यहां पे n-2 इंटू डी है, तो क्या मुझे बताइए, मैं d कॉमन ले सकता हूं, d मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहां पे कितना है, प्लस का 1, और यहां पे d के साथ क्या लगा हुआ है, n-2, लिख लिया। इन दोनों को भी ऐड कर लिया। इसको चलो कोई नहीं, लिखते नहीं है, पीछे आ जाते हैं। इसमें भी a को a से ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा, 2a, प्लस
यहां भी डी के साथ में कुछ है, यहां भी डी के साथ 1 है, तो यहां पे क्या कर लेता हूं n-2 और नीचे क्या है +1 और डी मैंने क्या ले लिया था कॉमन, डी कॉमन ले लिया, यहां बच गया n-2 और यहां पे आ गया +1, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं इनको भी ऐड कर लेता हूं, लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को, a और a कितना बन जाएगा 2a और प्लस में अब d तो यहां है ही नहीं तो n-1 इंटू डी ऐड कर दिया सभी को। अब Sn और Sn यार ये 2 बार है, 2 बार ऐड करूं या 2 से मल्टीप्लाई करूं एक ही बात है, एक ही बात है। ये बताइए यहां पे क्या बन गया 2a प्लस n-1 इंटू डी बन गया, प्लस यहां भी कितना बन गया 2a प्लस ये कितना बनेगा +1 -2 -1 बनेगा साथ में d एंड सो ऑन, यहां भी कितना बनेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी और लास्ट में भी यही बन रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी बन रहा है। यानी मैं देख रहा हूं यहां पे भी सेम बन रहा है, यहां पर भी सेम चीज बन रही है, ये लास्ट में भी सेम चीज बन रही है और ये लास्ट में हर बिल्कुल लास्ट में भी सेम ही चीज बन रही है, एक ही चीज ऐड हो रही है। अब ये कितने नंबर्स हैं ये बताइए, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये कौन सी टर्म थी लास्ट थी, nth टर्म थी, तो कितने टर्म ली थी हमने n टर्म ली थी। अब अगर मैं इसको n बार ऐड करता हूं, या तो n बार ऐड करूं या n से क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे अगर तुम्हें कहूं मैं 2 + 2 + 2 + 2 5 बार लिखा हुआ है, या तो 5 बार ऐड करो या 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है क्या। इसी तरीके से 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी सभी जगह कितनी बार है ये n बार है, या तो मैं n बार ऐड करूं या फिर इन सब को n से क्या कर लेता हूं मल्टीप्लाई, एक ही बात बनेगी। तो इन सब की जगह पे मैंने क्या लिख लिया n इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब ये जो 2 यहां पे था इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं जरा ताकि ये बात यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं। तो Sn = ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, n/2 बन गया, 2a + n-1 इंटू डी आ गया, ये क्या बन गया n टर्म्स का सम बन गया। इस तरह से निकालना है इसको, यानी एक बार सम करना है n टर्म्स का, एक बार क्या करना है इन्हीं टर्म्स को उल्टा करना है, यानी वो लास्ट वाली टर्म फर्स्ट में आ जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड में आ जाएगी, जो आगे से सेकंड है वो पीछे से सेकंड लास्ट और जो आगे से फर्स्ट है वो सबसे पीछे। अब मैं क्या करता हूं बारी बारी से पहले वाले को लास्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट में ऐड कर लेता हूं, सेकंड लास्ट वाले को सेकंड से और लास्ट वाले को फर्स्ट से मैं क्या कर लेता हूं ऐड कर लेता हूं। इनको ऐड करूंगा ये बनेगा, इनको ऐड करूंगा तो भी यही बनेगा, इनको इसके साथ ऐड करूंगा तो भी यही बनेगा, इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो भी यही बनेगा। अब ये कितनी बार सेम टर्म बन गई n बार सेम टर्म बन गई। अगर 10 बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, n बार है तो n से मल्टीप्लाई, और यहां पर दोनों को ऐड किया था, 2 बार ऐड करूं या 2 से मल्टीप्लाई करूं एक ही बात है, ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार वो भी बता देता हूं कि ये फॉर्मूला भी कहां से बना है, ये वाला फॉर्मूला यहीं कहीं से आया है, ये भी दिखा देता हूं फटाफट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, तो हमने ये वाला फॉर्मूला तो समझ लिया, Sn = यानी n टर्म का सम n/2 2a + n-1 इंटू डी के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया समझ लिया। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जो 2a है क्या इसको मैं a + a बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, बिल्कुल सर बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा इसको बना सकते हैं तो ये वाला a तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्या ये जो चीज है किसी का फॉर्मूला थी क्या, nth टर्म का क्या था फॉर्मूला था, तो क्या मैं इस सब की जगह पर nth टर्म लिख सकता हूं, लिख सकता हूं।
तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, जहां पे ए एन क्या है, हमारी nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म है। उस nth टर्म को मैं लास्ट टर्म भी कह सकता हूं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि किसी एपी में n टर्म है। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है, और मुझे सबका सम निकालना है। n टर्म है और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? n टर्म बोलते हैं। तो इस n टर्म को मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं, लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं अगर n मेरा सेम है। यानी अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 50 टर्म का सब निकालो और तुम्हें 50वीं टर्म भी पता है, 50 टर्म का सब निकालना है, 50वीं टर्म तुम्हें पता है, तो ये 50वीं टर्म को मैं क्या बोलूंगा? लास्ट टर्म ही तो बोलूंगा। तो या तो मैं ए एन लिख सकता हूं, या फिर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n बाई टू ए प्लस एल। पर ये तभी चलेगा जब आपका n जितनी टर्म का सम निकालना है उतने ही टर्म आपको पता है। 50 टर्म का सम निकालना है, 50वीं टर्म पता है, तो ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक बात, क्लियर है? इस तरीके से आप इन दोनों फॉर्मूले की बात कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए आया कहां से। तो उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है, किसी और को भी अगर आपको लगता है कि इसको समझाने की जरूरत है, उससे भी शेयर करें, उसे भी बताएं। पता होना चाहिए सभी को, वाई सबका क्लियर होना चाहिए। तो अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, उस पर पूरी डिटेल में ही चर्चा करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।